आप स्वस्थ रहने के लिए किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? या तो आप डॉक्टर के ऊपर निर्भर रहते हैं या आप दवाइयां खाते हैं। आजकल तो आधुनिक युग है, लोग ट्रू मेड से भी ऑनलाइन दवाइयां मंगाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिन दवाइयों के साथ आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, वो एंटीबायोटिक्स बहुत ही कम असरदार साबित हो रहे हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है, एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि एंटीबायोटिक्स के प्रति बैक्टीरिया का प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है। आप जिन दवाओं के ऊपर निर्भर हैं, वो दवाइयां ही काम करना बंद कर दें, कम प्रभावी हो या निष्क्रिय हो जाए, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? निश्चित ही आपको प्राकृतिक चिकित्सा, ध्यान और योग की तरफ वापस आनी चाहिए। एक रिपोर्ट में यह बात प्रकाशित हुई है कि प्रति वर्ष लगभग 1.27 लोगों की मृत्यु बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक्स दवाओं के प्रतिरोधी हो जाने के कारण होती है। यानी कि स्वयं वो बैक्टीरिया जिसके लिए आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, वही बैक्टीरिया इन एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। 2019 में एक वैज्ञानिक अध्ययन हुआ, जिस अध्ययन में यह पता चला कि लगभग 70% एंटीबायोटिक्स के प्रति, ये सामान्य एंटीबायोटिक्स जैसे ई कोलाई, इन एंटीबायोटिक्स के प्रति बैक्टीरिया प्रतिरोध विकसित कर रहे हैं। यानी कि लगभग 70% ये सामान्य एंटीबायोटिक्स दवाएं जिस बैक्टीरिया के लिए, जिनको मारने के लिए आप ये एंटीबायोटिक्स लेते हैं, स्वयं वही बैक्टीरिया इन एंटीबायोटिक्स दवाओं को निष्क्रिय कर रहे हैं। आपके रोगों पर इन एंटीबायोटिक्स दवाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहला जो कारण है वह है इसका अत्यधिक उपयोग। हम छोटी छोटी बीमारियों में, सर्दी खराश होने पर भी, हल्की फुल्की खांसी होने पर भी तुरंत हम एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं। तो जब आवश्यकता न हो तब भी अत्यधिक इन एंटीबायोटिक्स दवाओं का उपयोग करने से बैक्टीरिया को ये समय मिल जाता है, एक मौका मिल जाता है कि वो इन एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोध विकसित करने लगते हैं। दूसरा जो कारण है वह है अधूरी खुराक। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स का कोर्स लिखता है कि कितने महीने आपको ये दवा लेनी होगी, और बीच में अधूरी खुराक लेकर ही आप छोड़ देते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो बैक्टीरिया को प्रतिरोध विकसित करने का मौका मिल जाता है, फिर से वो बैक्टीरिया आपके अंदर पैदा होने लगते हैं। और तीसरा जो कारण है वह है पशुपालन में एंटीबायोटिक्स दवाओं का उपयोग। पशुओं को जल्दी से विकसित करने के लिए, जल्दी उनमें वृद्धि करने के लिए पशुओं को भी आज इंजेक्शन के रूप में एंटीबायोटिक्स दवाएं दी जा रही है। पशुओं के अंदर इसका इतना अधिक उपयोग बढ़ गया है जिसके कारण इन एंटीबायोटिक्स के प्रति बैक्टीरिया प्रतिरोध विकसित कर रहे हैं। तो जब ये जीवन रक्षक दवाएं एंटीबायोटिक्स जो आपको रोगों से बचाते हैं, आपके उपचार में सहायक होते हैं, जब यही काम करना बंद कर दें तो फिर आपके पास क्या विकल्प होगा? अब एक बात आपको समझने की जरूरत है, ये जो
एंटीबायोटिक्स दवाइयां होती हैं, ये रोगों के लक्षणों पर काम करती है, उसके मूल कारणों पर ये काम नहीं करती। तो आपको उस प्राकृतिक चिकित्सा की ओर लौटना होगा जो प्राकृतिक रूप से आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और ये आपके रोगों के मूल कारणों पर काम करती है। कि एक बार जब ये नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा आपके शरीर को सेट कर जाए तो जड़ से बीमारी आपके शरीर से बाहर आ जाती है। तो कुंडलिनी क्लिनिक आपको इस विकल्प के रूप में प्राकृतिक चिकित्सा, ध्यान, योग और प्राणायाम के बारे में आपको बताता है। हमारा यही उद्देश्य है कि हम आपको जागरूक करें कि आप इन दवाइयों के बोझ तले दबे हुए हैं तो आप इससे बाहर आए। आप अपने खून पसीने की कमाई व्यर्थ की इन दवाओं पर न गंवाएं। ऐसा भी नहीं कि ध्यान, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी ये धीमी गति से काम करते हैं, ऐसा नहीं है। नेचुरोपैथी आपके शरीर पर पूरी तरह 100% कारगर तब साबित होता है जब आप उसके साथ साथ ध्यान और योग करना शुरू कर देते हैं। जब आप ध्यान साधना शुरू करते हैं तो आपके शरीर में नस नाड़ियां अपने आप ही शुद्ध होती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा उस पर 100% कारगर साबित होती है। बात करते हैं नेचुरोपैथी की। नेचुरोपैथी का मतलब प्रकृति में, नेचर में जो जड़ी बूटियां आसानी से मिल जाती हैं। जैसे आप कुछ जड़ी बूटियों के नाम अवश्य सुने होंगे, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, इस प्रकार की सैकड़ों हजारों औषधियां हैं जो प्राकृतिक रूप से आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में जब सभी एलोपैथिक दवाओं का असर होना बंद हो गया, जब हमारे पास किसी प्रकार की कोई दवा नहीं थी, उसके लिए कोई टीका नहीं था, तो किस किस प्रकार के नुस्खे आपके सामने आ रहे थे। आप प्रतिदिन देख रहे थे कि तुलसी, अदरक और काली मिर्च वाली चाय वो कितनी कारगर साबित हो रही है। कई प्रकार की औषधियां हमारे सामने आई और कई प्राकृतिक चिकित्सकों ने इसे सिद्ध कर दिखाया। प्राकृतिक चिकित्सा में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो इसकी खासियत है कि ये आपके शरीर से सभी प्रकार के विषैले विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालता है, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। ये आपके शरीर से सभी प्रकार के विषैले पदार्थ को निकालकर पूरे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करता है और फिर से आपके स्वास्थ्य को पुनः स्थापित करता है। अब चलते हैं हम योग की तरफ। नेचुरोपैथ के बाद आप योग को अपनाएं। कई प्रकार के ऐसे प्राणायाम होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। ये आपके फेफड़ों की क्षमता में सुधार करके आपके श्वसन प्रणाली के स्तर को ठीक करते हैं। श्वसन ही वो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण करती है। आपके शरीर में प्राण वायु बढ़ती है तो आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो आप योग विद्या से प्राणायाम करके आप अपने पूरे श्वसन तंत्र को सुधार सकते हैं। और सबसे बड़ी जो खासियत है योग की वो ये है कि आपके शरीर में हार्मोनल संतुलन बरकरार रखता है। जब आप कई प्रकार के योगाभ्यास शुरू कर देते हैं तो इन योगाभ्यास के कारण आपके शरीर में ऐसे सूक्ष्म अंगों इंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर जब दबाव पड़ता है तो उनसे कुछ हार्मोन्स निकलने शुरू होते हैं
जब ये हार्मोन्स निकलते हैं तो आपके शरीर के आंतरिक अंगों पर इनका प्रभाव पड़ता है और फिर से आपके शरीर में हार्मोन्स का संतुलन पैदा हो जाता है और आपके शरीर में जो बीमारियां पैदा होती हैं, जो विकार पैदा होते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं हार्मोन्स का असंतुलन ही होता है। तो योग के माध्यम से आप कई प्रकार के योग करके अपने शरीर में हार्मोनल संतुलन बना सकते हैं। अब आते हैं ध्यान की तरफ। ध्यान साधना करने से तनाव में कमी आती है। जब आप ध्यान साधना करते हैं तो एक तनाव उत्पन्न करने वाला हार्मोन होता है जिसे कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं। ध्यान साधना के दौरान ये कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर नियंत्रित हो जाता है, जिसके कारण तनाव आपके मन मस्तिष्क से अपने आप ही छूमंतर होने लगता है। जब आप प्रतिदिन ध्यान साधना करना शुरू कर देते हैं तो आप स्वयं ही तनाव मुक्त हो जाते हैं। ध्यान का जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव है, ये आपके अंदर शांति और एकाग्रता को बढ़ाता है। ध्यान साधना में अपने आप ही आपका मन शांत हो जाता है, विचार शून्य हो जाते हैं। तो आपके शरीर का जो स्वाभाविक प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अपने आप ही उसमें सुधार आता है। अपने आप आपका शरीर का प्राकृतिक तंत्र जो बीमारियों से लड़ता है सक्रिय होने लगता है। आपके समक्ष कुछ वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के 2018 के वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार प्रतिदिन योग करने से ये योग आपके शरीर में टी कोशिकाओं, टी सेल्स के गतिविधि को बढ़ाता है, जो कि आपके बीमारियों में संक्रमण में लड़ने में सहायक होता है। यह आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल 2020 में एक शोध अध्ययन सामने आया। इस शोध अध्ययन में यह पाया गया कि ध्यान आपके हृदय की गति को कम करता है, जिसके कारण आपके अंदर रोग प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। हृदय की धड़कन जब ध्यान साधना के दौरान कम होती है तो आपके हृदय को, आपके शरीर को एक समय मिलता है, एक टाइम गैप मिलता है। उस टाइम गैप में एक चमत्कारिक तरीके से आपके रोग प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार आता है। अब जड़ी बूटियों का आपके शरीर पर क्या प्रभाव है? जर्नल ऑफ एथेनोफार्माकोलॉजी 2021 में प्रकाशित एक शोध के अनुसार गिलोय और अश्वगंधा जैसे हर्ब्स, जड़ी बूटियां आपके शरीर को एक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर गुण प्रदान करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो आपके शरीर को संक्रमण से, बीमारियों से बचाने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार यदि आप नेचुरोपैथी, योग, ध्यान और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल अपने शरीर में, अपने जीवन में आप करना शुरू कर दें तो आप बिना दवाइयों के भी, बिना एंटीबायोटिक्स के भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि हमें आदत है, हम जानते हैं कि ये अंग्रेजी दवाइयां ही जल्दी हमें ठीक करेंगी, जिसके कारण हम दवाइयों का सेवन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी तक आपने ध्यान के प्रभाव को अपने शरीर पर नहीं देखा है, योग के प्रभाव को अपने शरीर और मन पर नहीं देखा है। आपने प्राकृतिक जड़ी बूटियों, नेचुरोपैथ का शक्ति आपने नहीं देखा है। आपने किसी भी चीज को आजमा कर नहीं देखा है। केवल आप अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करते जा रहे हैं।
जिसके कारण आपका शरीर इन दवाओं के प्रति भी प्रतिरोधी होता जा रहा है। ध्यान के ऊपर कई प्रकार के ऐसे शोध हो चुके हैं, यह साबित हो चुका है कि ध्यान करने से अपने आप ही आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हार्मोनल संतुलन बढ़ता है और आप केवल योग करके, ध्यान करके और यदि आवश्यकता हो तब प्राकृतिक जड़ी बूटियों का सेवन करके आप अपने आप ही स्वस्थ हो सकते हैं। यदि आप दवाओं के चंगुल में फंस चुके हैं तब आप ध्यान, साधना, नेचुरोपैथ योग की तरफ आप वापस जरूर लौटें। ये हमारे भारतवर्ष की पहचान है। हमारे ही देश में चरक, सुश्रुत और पतंजलि जैसे ऐसे वैद्य पैदा हुए जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे प्राचीन भारत में एक क्रांति ला दी थी। आज जो दवाइयां आप देख रहे हैं ये सभी दवाइयां नेचुरोपैथ से ही आती हैं। नेचुरोपैथ के बाद जब धीरे धीरे दवाइयों का, मेडिसिन का जब विकास हुआ तो एडवांस दवाइयों के रूप में ये सारे एंटीबायोटिक्स दवाइयां ये सामने आई। यद्यपि ये एंटीबायोटिक्स दवाओं का प्रयोग संक्रमण में जरूरी है, लेकिन इनका अति प्रयोग दीर्घकालिक समस्या का कारण बन सकता है। तो आप नेचुरोपैथ, योग, ध्यान, इसकी ओर आप लौटे, क्योंकि ये सभी पद्धतियां आपके शरीर के प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। और यदि आप नियमित रूप से योग, ध्यान करते हैं और इन प्राकृतिक जड़ी बूटियों का आप इस्तेमाल करने की आदत डालते हैं तो बीमारी आपके शरीर में पैदा होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। अपने आप ही आप स्वस्थ और निरोग रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप नियमित रूप से कुछ प्राणायाम करें, योग करें और प्राणायाम करने के बाद आप ध्यान करें। अपने प्राकृतिक पुरातन चिकित्सा पद्धति ध्यान, योग को अपनाएं और सभी प्रकार के रोगों को दूर भगाएं।